हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम कुछ नई केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, जिसे हम RMGX बोलते हैं। इसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल यानी कि ROH के साथ में परिवर्तित हो जाती है, जबकि अन्य एल्डिहाइड और कीटोन से क्रमशः सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल बनते हैं। यानी कि जब भी RMGX के साथ प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो फॉर्मल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि अन्य एल्डिहाइड और कीटोन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये CH3CHO है, एसिटिल्डिहाइड है या एथेनल है। RMGX के साथ हमने इसकी अभिक्रिया की तो डबल बॉन्ड यहाँ C और O के बीच का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के रूप में टूट जाएगा। CH3CH जुड़ा हुआ है, ये R यहाँ पे जुड़ गया है पार्श्व श्रृंखला में, और बाकी OMGX अलग हो गई है। पुनः क्या होता है कि ये CH3 फिर यहाँ से ये OMGX का इस H के साथ मिलकर OH ग्रुप बना लेता है। ये R यहीं रहेगा और MGX यहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है इनके बीच। यानी कि यहाँ पे क्या बनना है, CH3COH R और MGX। तो ये क्या बना रहे हैं, एक प्रकार के अल्कोहल बना रहे हैं, CH3OH। नेक्स्ट है CH3COCH3 कीटोन। जब RMGX के साथ अभिक्रिया करता है तो सेम वही CH3, ये R यहाँ जुड़ गया है, बाकी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के रूप में टूट जाएगा, यहाँ से OMGX बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर वही CH3R और पुनः यहाँ से ये O एक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ से OH बना लेता है और पुनः MgX OH के रूप में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनना है, CH3OH, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं इस केस में। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कार्बोनिल रेडिकल, जिसे हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप बोलते हैं, कि ऑक्सीजन या अन्य परमाणु या मूलकों से विस्थापित हो जाती हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं H2NOH को। तो जब CH3OHO यानी कि CH3CHO होता है ना, तो CH3OHO इस प्रकार से तोड़ा हमने इसको, और उसके बाद यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल अमीन जिसे हम बोलते हैं H2NOH के साथ अभिक्रिया की, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH और यहाँ से H2O निकल जाएगी। यहाँ पे CH3, ये C है आपका, CH3CHO है जो O दिख रहा है, CH3CHO यानी कि ये एसिटिल्डिहाइड है, और इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और CH के बीच, क्योंकि ऑक्साइम में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड NOH बना लेता है, प्लस ये H2O के रूप में अलग हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एसिटिल्डिहाइड ऑक्साइम। उसी प्रकार कीटोन जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सेम वही CH3CH3C डबल बॉन्ड NOH बना लेगा, और यहाँ से भी पुनः क्या हो जाएगी, H2O अलग हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं हम एसीटोन ऑक्साइम। उसी प्रकार फेनिल हाइड्रेजिन से फेनिल हाइड्रेजिन बनती है। कैसे, यहाँ पर आप देख पाते हैं, ये है आपका फेनिल, मतलब C6H5 ग्रुप आ गया है, बेंजीन ग्रुप। एसिटिल्डिहाइड के साथ जब फेनिल हाइड्रोजिन में NH2 ग्रुप होता है तो C6H5NH2 के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो वही CH3CH डबल बॉन्ड NNHC6H5 ये वाला, और यहाँ से ये H2 और O निकाल लेंगे, H2O, इसको बोलते हैं हम एसिटिल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजिन। उसी प्रकार कीटोनों के साथ
जब फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया की जाती है तो सेम CH3CH3C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा C6H5। इस प्रकार से NHC6H5 और ये H और ये H2O बना लेंगे। बाकी NH2 को हमने इस प्रकार से तोड़ दिया है। बाकी NH N यहाँ का जो N है बीच वाला NNHC6H5 इसके साथ जुड़ जाता है, H2 अलग हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम एसीटोन फेनिल हाइड्रेजोन, यानी कि फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन बनाते हैं। आगे है सेमी कार्बेजाइट से सेमी कार्बेजोन बनाते हैं। सेमी कार्बेजाइट होता है आपका NH2CONH NH2, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सेमी कार्बेजोन NH2CONH NH2 के साथ एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया की तो वही CH3CH डबल बॉन्ड यहाँ के इस NHCONH2 से जुड़ जाता है और H2 अलग हो जाती है। इसको बोलते हैं, क्योंकि CH3CH एसिटाल्डिहाइड ग्रुप का है, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। उसी प्रकार फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से ये डाईहैलाइड बनाते हैं। CH3CHO PCl5 के साथ CH3CHCl2 PCl5 का Cl5 Cl3 और Cl2 के रूप में टूट जाता है, जहाँ से CH3CHCl2 बना लेता है। यहाँ बचेगा एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन POCl3। तो ये बनाया इसने एथिलीन डाइक्लोराइड, ये वाला। नेक्स्ट है एथीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट है आपका उसी प्रकार कीटोनों के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभिक्रिया करने पर इस प्रकार से देगा आपका CH3 CCl2 और POCl3 ग्रुप का आपका अलग हो जाएगा। तो एसीटोन डाइक्लोराइड के रूप में। उसी प्रकार थायो अल्कोहल से मरकैप्टल प्राप्त होती है। मरकैप्टल बोलते हैं, थायो अल्कोहल बोलते हैं हम C2H5 पे जब S जुड़ जाता है तो S को जुड़ने पर थायो ग्रुप हो जाता है वो सल्फर। तो इस प्रकार से CH3CHO 2 मोल लिए हैं हमने थायोल अल्कोहल के, C2H5SH SH ग्रुप जब जुड़ेगा तो उसे SH ग्रुप को हम थायो ग्रुप बोलते हैं। तो C2H5SH इसको बोलते हैं हम थायो अल्कोहल। तो C2H5SH किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? CH3CHO के साथ। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर H2O निकाल देंगे। बाकी जो चीज़ें बचेंगी CH3CH उनको इस प्रकार से SC2H5 जोड़ देंगे। इस कंपाउंड का नाम होगा एसिटिल मरकैप्टन। एसिटिल मरकैप्टन इसका होगा एसीटोन डाइक्लोराइड। तो एसिटिल मरकैप्टन प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उसी प्रकार हैलोजनीकरण। हैलोजनेशन में क्या होता है कि हैलोजनों का जुड़ना कैसे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों से हैलोजन जुड़कर क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर CH3CHO है, 3Cl2 के मोल लेते हैं हम, तो CCl3CHO प्लस 3HCl बनाया इसने, यानी कि CCl3CHO होगा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, CHO ग्रुप है उसमें, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मोल। इसको हम क्लोरल बोलते हैं इस कंपाउंड को। उसी प्रकार एसीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होती है, CCl3COCH3 प्लस 3HCl अलग हो जाता है। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एल्डोल संघनन में क्या होता है कि जब हम अल्कोहल की एल्डिहाइडों से अभिक्रिया करते हैं तो एल्डिहाइड और अल्कोहल के संघनन से जो कंपाउंड, संघनन मतलब जुड़ना, उसे ही बोलते हैं एल्डोल संघनन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्षार की उपस्थिति में एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि अल्कोहल और एल्डिहाइड या अल्कोहल और कीटोन के गुण दिखाता है, यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के या एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के गुण दिखाता है, उसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यह है एसिटाल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड है, और ये है कीटोन CH2OH। डाइल्यूट NaOH ये है आपका अल्कोहल, OH ग्रुप है ना, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल CH2OH।
क्षार की उपस्थिति में NaOH डाइल्यूट और K2CO3 की उपस्थिति में, तब बनता है यहाँ पे CH3CHOH CH2CHO। तो ये CH2CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और CH3CHOH ये कौन सा है आपका? एल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहलों के टाइप में जोड़ेगा इस प्रकार से CH3CHOH में। तो इस प्रकार से ये आपका कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट वही है कीटोनों के साथ CH3CO डबल बॉन्ड के रूप में लिखा है, CH3 को होल ट्वाइस लिख दिया तो CH3CO वही फिर यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ये CH2CHH2COCH3, यानी कि 2 मोल लिए हैं एल्डिहाइड, मतलब एसीटोन के 2 मोलों के साथ अभिक्रिया हो रही है। इधर भी CH3 को ऐसे तोड़ दिया है CH2H के रूप में। सॉलिड बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब एसीटोन के 2 मोल अभिक्रिया करते हैं तो CH3 का होल ट्वाइस COH CH2COCH3 बनाते हैं, यानी कि ये एल्डोल कंडेंसेशन बनाएगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, एल्डोल कंडेंसेशन बनाते हैं प्राइमरी वाले बनाएंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोनों के गुण में कैसे विभिन्नता करते हैं, इसके विभेद की कुछ मेथड हम पढ़ने वाले हैं। जैसे सिर्फ रिएजेंट से एल्डिहाइड बैंगनी रंग देते हैं और कीटोन अप्रभावित रहते हैं। अब चायक गुण, एल्डिहाइड सुगमता से अम्लों में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए परवल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। अब इनके विभेद की कुछ विधियां हैं एल्डिहाइड और कीटोनों के विभेद की, जो अक्सर पूछी जाती हैं, जिसमें टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन हर बार पूछी जाती हैं। टॉलन अभिकारक से सिल्वर मिरर या रजत दर्पण बनता है, यानी कि CH3CHO एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया Ag2O जिसे हम टॉलन रिएजेंट बोलते हैं, तो ये अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है? एसिड CH3COOH और 2Ag अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं हम टॉलन रिएजेंट। उसी प्रकार बेंजल्डिहाइड टॉलन रिएजेंट के साथ Ag2O के साथ क्या बनाएगा? बेंजोइक अम्ल बनाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगी। तो ये केवल एल्डिहाइडों के साथ अभिक्रिया करता है, कीटोनों के साथ नहीं करता है। ये इनकी विभेद है। विभेद में जब आएगा आपको तो आप लिखेंगे कि टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइडों के साथ रजत दर्पण बनाता है, जबकि कीटोनों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसी प्रकार फेलिंग विलयन क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। तो कॉपर सल्फेट को NaOH के साथ जब गर्म किया जाता है तो CuOH का होल ट्वाइस और Na2SO4 बनता है। तो ये CuOH का होल ट्वाइस, कई किताबों में Cu2O भी लिखा होगा, तो ये कहलाता है फेलिंग रिएजेंट। तो ये है आपका एसिटाल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन, CuOH के होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया की तो क्या बनाया इसने? एसिटिक एसिड बनाया प्लस Cu2O बनाया प्लस Ag2O बनाया। तो ये Cu2O का क्या देता है? रेड पीपीटी देता है। यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब फेलिंग सॉल्यूशन की अभिक्रिया एल्डिहाइडों के साथ की जाती है तो वो क्यूप्रिस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देते हैं, लाल भूरा अवक्षेप देते हैं। तो और कीटोनों के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड क्रिया नहीं करता है क्योंकि ये कठिनाई से ऑक्साइज्ड होते हैं, काफ़ी सरलता से ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। कीटोन में अपचायक गुण नहीं होते हैं। ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड समान कार्बन परमाणुओं की संख्या वाले अम्ल बनते हैं, जैसे हमने पढ़ा है एल्कोहलों में कि ROH एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर पुनः क्या बनते हैं? अम्ल बनते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यही बात है यहाँ पर भी, ये आप पढ़ चुके हैं। CH3CHO ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। उसी प्रकार CH3COCH3 कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी क्या बनते हैं? अम्ल बनते हैं समान मात्रा में, जो हमने सेकेंडरी अल्कोहलों में पढ़ा था। सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहलों का जब हम विभेद पढ़ लेते तो प्राइमरी अल्कोहल भी क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है
तो एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करने पर अम्ल बनते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। उसी प्रकार सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों से कीटोन बनते हैं और कीटोनों का ऑक्सीडेशन करने पर अम्ल बनते हैं। नेक्स्ट है अपचयन से। एल्डिहाइड और कीटोन क्रमशः प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। कीटोन कॉम्प्लेक्स संघनन उत्पाद बनाती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक